हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है जायसवाल फैमिली पर, किट्टो, वंदना और उनकी भाभी कोमल। जैसा कि अभी वो लोग जो किट्टो और वंदना हैं, किट्टो को तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन वंदना मतलब अपनी भाभी को गिराने की मतलब कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन हाँ, हम कह रहे हैं कि जब आप एक छोटे की इज्जत नहीं करोगे तो बड़े भी, छोटे भी इज्जत करना भूल जाएंगे। बार बार छोटों को टार्चर करोगे, बार बार उसे नीचे गिराने की कोशिश करोगे तो भाई एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, तीसरे दिन तो वही जवाब देगा ना, चाहे वो कोई भी हो। छोटों का भी इज्जत होता है, बड़ों का भी इज्जत है। अगर वो कुछ बोलती नहीं है तो बार बार उसे क्यों इतना नीचा गिराया जाता है। पूरी फैमिली में मानते हैं कि चलो भाई, आप बोल रहे हो कि मेरी मायके वाली फैमिली अभी करोड़पति हो गई है, इतना जल्दी करोड़पति, सब कुछ देखा है। कोई एक कहते हैं ना कि नानी के आगे न्यूरा का बखान, वही हाल आप लोगों का है। 2 एसी लगने से क्या लोग करोड़पति हो जाते हैं? संजना के आने से बहुत ज़्यादा मतलब इनके घर में बढ़ोतरी हुआ है, और कोमल के आने से गरीबी आ गई थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। मैंने वंदना का भी वीडियो देखा जो किट्टो के घर गई हैं। रास्ते में उनका छिछोरापन मैंने देखा तो तभी मैं समझ गई कि किस तरीके की ये लोग हैं। मतलब हर वक्त हर जगह कैमरा ऑन रहता है, उसमें इन लोगों की हर एक चीज़ें दिखाई देती हैं। रास्ते में जाती हैं, आम खरीदने लगती हैं। आम वाला भाई पीस पीस काट कर चखाता है कि मेरी आम को चखिए और मेरा आम ले जाइए। तो ये आम चखती हैं और आम भी लेती हैं, लेकिन आम ले लेने के बाद जिस आम से वो टुकड़े करके पब्लिक को चिखाता होता है, तो भाई एक टुकड़ा किसी को चिखा दिया, दूसरा टुकड़ा किसी को चिखा दिया, लेकिन जाते जाते उसके टुकड़े, जो आम का टुकड़ा था, वो भी इन्होंने उससे मांग लिया कि जब हम आम ले ही लिए हैं तो जिससे चखे हैं वो हमको सारा आम दे दो। मतलब रास्ते में गाड़ी में कौन आम खा के चलता है भाई? कोई सूखा चीज़ तो है नहीं। इतना मतलब कि मेरा किसी तरह दाम और निकल जाए, ऐसा ना हो कि हम ठगाए तो नहीं आम। ये है इन लोगों की छोटी छोटी हरकतें जो कि कैमरे में कैद हो जाती हैं। आम चाटते हुए जाती हैं, लग रहा है कि कभी आम मिला ही नहीं है। और चलिए, जब ये पहुंचती हैं, इनका टाइटल सभी लोगों ने देखा होगा। इनके टाइटल में लिखा हुआ है, रुकिए थोड़ा सा टाइटल निकाल लेते। इनके टाइटल में लिखा है पूरा परिवार एक साथ है, कुछ लोगों को देखा नहीं जा रहा। किसको सुना रहे हो? ये टाइटल किसको दिखा रहे हो? हैं, ये टाइटल किसको दिखा रहे हो आप? हैं, ये टाइटल किसको दिखा रहे हो? कोमल को नीचा गिराने? अरे अपनी भौजाई है वो, अपनी भाभी है सगी। तुम्हारी अपनी नंद से सीखो, तुम लोग अपने नंद से सीखो किस तरह वो भाभियों से प्यार करती है और किस तरीके से तुम लोगों से मिलती है, किस तरीके से तुम लोग उसके साथ किस तरीके से एकदम आज़ाद होकर, मतलब कोई ननद का बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी पहनो, कुछ भी नाचो, लेकिन ननद उसमें भी प्यार से तुम लोगों के साथ पेश आती है। क्या उससे तुम लोग नहीं सीख सकती हो? नहीं, तुम लोग कैसे सीखोगी? जब तक अपनी भौजाइयों को रगड़ोगी नहीं, जब तक नीचा दिखाओगी नहीं, तब तक कैसे काम चलेगा? तीनों मतलब ननद और किट्टो और वंदना और उनकी जो ननद है, तीनों अपना इकट्ठे होकर इतनी मस्ती कर रही हैं। तो ये मस्ती थोड़ा अपनी भौजाई के साथ भी कर लेती तो कितना अच्छा लगता। भौजाई का भी मन होता कि चलो भाई मेरी ननद हमें प्यार कर रही है तो कहीं मैं भी। भाई जब छोटों को प्यार ही नहीं दोगे, बार बार नीचा गिराने की कोशिश करोगे, तो भाई कभी तो वो जवाब देंगे ना। और सच में ये नहला है तो कोमल भी कहीं से भी कम नहीं, वो भी दहला बन के जवाब दे रही है। अभी उसने अपनी वीडियो में, मैंने उसकी वीडियो देखा, काफ़ी दुखी थी। विनय भी था कि भाई छोड़ो, जाने दो, जो हो रहा है वो देखती जाओ। मतलब जो भी इसके साथ, कोमल के साथ होता है, इसके ससुराल में, सभी जानते हैं इसको नीचा कितना गिराना है, वो सारी चीज़ें
एक बार विनय ने अपने वीडियो में बताया था, अभी इनकी शादी नहीं हुई थी तभी किट्टो की शादी हुई थी, बहुत सारे पैसे खर्च किए, लेकिन कोई एहसान नाम का चीज़ नहीं है, कोई एहसान नाम का चीज़ है। शादी में क्या क्या हुआ उसके साथ सभी लोगों ने देखा, लास्ट में उसे दिल्ली जाना पड़ा कैसे भी। तो यही सारी बातें हैं। वो बोल रही है कि भाई मैं गरीब हूँ, मैं तो भाई नहीं खिला सकती हूँ, किसी को नहीं बुला सकती हूँ, इसलिए कि मेरे यहाँ खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं, मैंने तो कभी खिलाया ही नहीं आज तक, लेकिन मैंने तो देखा है। लेकिन खाकर भी लोग किस तरीके से थूक देते हैं, तो ये इन लोगों से सीखिए। थोड़ा सा पैसे क्या वीडियो क्या चलने लगा कि ये लोग आसमान छूने लगे। समय है, कोमल का भी समय आएगा, उसका भी कहीं ना कहीं मकान बन ही जाएगा। मेहनत कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, खाना बना रही है, विनय भी हेल्प करते हैं उसका। दोनों पति पत्नी बड़े अच्छे तरीके से अपनी जीवन की नैया को निभा रहे हैं, और उसे कोई भी ससुराल से लालच नहीं है। उसने अपनी वीडियो में कहा कि मेरा कोई भी इसलिए कि जब सास ही दो आंख से देख रही है, दो तरीके से देख रही है बच्चों को, तो फिर वो किस चीज़ का उम्मीद करे ससुराल से, किस चीज़ का दोनों बहुओं के साथ, चाहे दीपक की वाइफ के साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है और किस तरीके से कोमल के साथ पेश आते हैं लोग, हमेशा वंदना ही ज़्यादा पीछे पड़ी रहती है। और दोनों को तो मैं नहीं कहूँगी, तीनों में से तो पूनम सबसे अच्छी है, लेकिन ये वंदना को क्या पड़ा रहता है, क्या पड़ा रहता है। थोड़ा अपनी नंद से कुछ सीखो, इतना भी तो सीखो, थोड़ा अपने को चेंज करो, तभी तो इज्जत मिलेगा। कभी ऐसा दिन आएगा, कभी माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं, किसी के उम्र के साथ सभी इस दुनिया से चले जाते हैं, तो भाई भौजाई से थोड़ा अच्छे से बना कर रखना चाहिए। मायका है, और उसकी बहन के लिए इतना मतलब सोशल मीडिया पर लाने की क्या ज़रूरत थी। भाई तुम्हारी भी तो बेटी है, कल के दिन तुम्हारे साथ ऊंच नीच हो जाएगा तो क्या करोगी, क्या करोगी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ज़माना को देखते हुए किसी पर हंसना नहीं चाहिए। जो सोशल मीडिया पर नहीं था उसे इस सोशल मीडिया पर पब्लिक के सामने, व्यूअर्स के सामने ये बातें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अपनी घर की इज्जत को लोग खुद उड़ाते हैं। जब पब्लिक आती है कमेंट करने, वीडियो में कमेंट करती है, तब इन्हें बड़ा मिर्ची लगती है। सही है, कोमल जो भी जवाब दे रही है सही है, इसलिए कि मैं देख रही हूँ कोमल के साथ बहुत दिनों से ये मतलब नाइंसाफ़ी होती है। हर गुण से वो पक्की है, हर चीज़ उसे आता है, और बहुत सारे मतलब ब्लॉग बनाए हैं उसने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब डेली तो नहीं देखती हूँ, अपना भी काम रहता है, लेकिन जब कंट्रोवर्सी होती है तो मैं ज़रूर देखती हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब कंट्रोवर्सी हुई थी कपड़े को लेकर, उसने बोला था कि थोड़ा सा कपड़ा बड़ा हो गया है या ऐसे, इतना इसने बवाल मचाया। जो वो कपड़ा दी थी इसके बेटे को, ऋषभ को, तो उसको किस तरीके से एकदम छीछा लेदर करके दिखा रही थी। ये है वंदना में असली गुण। इसीलिए कहते हैं ननद जिस तरीके से प्यार कर रही है अपने भौजाइयों से, वो थोड़ा सा भी तो सीख के अपने भौजाइयों के साथ पेश आओ। क्यों दोनों भौजाइयों के साथ तो तुम लोग अच्छे से पेश आती हो, क्यों कोमल में क्या कमी है, बार बार कोमल को क्यों नीचे गिराते हो। इसलिए कि उसकी लव मैरिज हुई है, क्या लव मैरिज शादी नहीं होता, निभा तो रही है ना अच्छे से। कौन सा एक से करके दूसरे जगह भग गई है, बहुत अच्छे से अपने पति पत्नी धर्म को निभा रही है, पति का सेवा कर रही है, हर चीज़ काम कर रही है। बच्चा उसके पास छोटी सी, उसको भी देख रेख अच्छे से कर रही है। क्या तुम लोगों को प्रॉब्लम लगता है। हालांकि जो परसों वाली वीडियो थी उसको देखकर बोल रही थी कोमल की, मुझे मेरी वीडियो को देखकर मेरे मायके वाले, मेरी बहनें मतलब मेरे से फ़ोन करके पूछ रही थी सब हाल चाल। तो वो बोली सब कि तुम अपना काम पर ध्यान दो, भौंकने दो, कुत्ता भौंकता रहेगा। और मतलब इन लोगों को कुत्ता तक उसने बोल दिया, कुत्ता तक का नसीहत दे दिया कि कुत्ता भौंकते रहे और मैं अपना काम करती रहूं। मतलब आग लगाने की भी एक सीमा होती है उसकी ज़िंदगी में। उसकी ज़िंदगी से या तो तुम लोग निकल जाओ, नहीं तो अच्छे से रहना है तो रहो। आग लगाने की मतलब इतना क्या आग लगाना है भाई, तुम लोग तो आग में घी डालने का काम करो। थोड़ा सा कुछ मानते हैं किसी के घर में
कुछ ऐसा ऊंच नीच होता है तो एक होती है कि नहीं, बेटियां होती हैं ना कि भाइयों को अच्छे से समझाती हैं, भौजाइयों को भी अच्छे से समझाती हैं। तो भाई जब इनकी माँ ही इन बेटियों का इतना सुनती हैं तो जो बेटियां कहती हैं उतना ही माँ सुनती है। अब मुझे नहीं पता कोमल में क्या कमी है और क्या इन लोगों में कमी है जो कि इस तरीके की हमेशा से सोशल मीडिया पर ये बातें आती हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन सिर्फ कोमल को लेकर इतना बवाल मचता है, कोमल को लेकर कंट्रोवर्सी की जाती है। कोई नहीं मिलता है तो कोमल है ना, उसी को घसीटो, इसलिए वो अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी देती है। तब पर भी थोड़ा सा सोच शर्म करो आप लोग कि एक छोटी भौजाई होकर इस तरीके से कि कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ते को भौंकने दो, हम अपना काम करेंगे। मतलब यहाँ तक बोल दिया, थोड़ा सा तो रहम करो। मतलब टाइटल थंबनेल से उसे टारगेट करना है कि कुछ लोगों को मेरी फैमिली इकट्ठी, कौन सा फैमिली इकट्ठा हो गया भाई? ननद तो आई हैं, कौन सा सास ससुर जेठानी देवरानी सारे लोग इकट्ठा तो नहीं हुए हैं ना। एक ननद तो ही ना आई है। इनकी सास भी बहुत अच्छी हैं वंदना की, लेकिन सास से कुछ अच्छी चीज़ें नहीं सीखती हैं। कब ये अपने सास की जाकर सेवा करती हैं, कब सास की तबीयत खराब होता है तो ये लोग आराम से पहुंच जाती हैं। अभी मनीषा के जो 5वां सालगिरह हुआ था, इसमें उनके घर में कुछ ऐसी बातें हुई थी, लेकिन मज़े से ये लोग एंजॉय कर रहे थे। मानते हैं कि चलो किट्टो गई थी उनके घर तो वंदना तो थी। हमेशा अमित ही आगे जाते हैं, लेकिन ये वंदना के जो हस्बैंड है DK, इनका तो मतलब पूछना ही, हर वक्त कैमरा मुंह में ठूसे रहते हैं। मतलब कोई कंटेंट छूटना नहीं चाहिए। एक एक पॉइंट, अचार से लेके, दाल से लेके, पनीर की सब्जी से लेके, कढ़ी से लेके, कढ़ी का उबलना दिखाना, कैसे गैस जल रहा है, धीमा जल रहा है या तेज जल रहा है, तुम अचार खाओगे कि लड्डू खाओगे कि पेड़ा खाओगे, कोई कंटेंट छोड़ना। ऐसे होता है ब्लॉगिंग। तो इस तरीके से ब्लॉगिंग के नाम पर ये ब्लैकमेलिंग करते हैं लोग और उस पर व्यूज कमाने की कोशिश करते हैं। जब पब्लिक गाली देती है ना तो इन्हें बड़ी मिर्ची लगती है। बहुत अच्छे तरीके से कोमल ताबड़तोड़ जवाब दे रही है और इसी लायक हैं भी लोग। बार बार कोमल को जलाने के लिए, मतलब तीनों लोग की कुछ को हम लोगों को देखकर कुछ लोगों के दिल में मिर्ची लगेगी, चाहे दिल में आग लगेगा, तो क्यों कोमल को इतना बोल रहे हो? वो भी तो इंसान है, उसे भी जीने दो। जब पूरी पब्लिक को पसंद है तो तुम्हें ही क्यों गलत लगती है भाई? तुम्हें क्यों गलत लगती है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं कई वीडियो देखी हूँ बराबर। वो जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, तभी वो आती है, वरना बहुत अच्छे तरीके से अपनी चैनल पर काम करती है, बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को चलाती है, हर कुछ करती है। अब कुछ ननदों का काम होता है ना कि मायके में ही घुसी पड़ी रहती हैं, दिन रात फ़ोन करके माँ से बात करना, भौजाई से बात करना, भाभी से बात करना, एक दूसरे की शिकायत करना। मतलब कोमल को नीचा गिराने के लिए छोटी दीपक की वाइफ को ऊपर उठाना, बड़ी वाली भाभी को। तो ये बंद कर दो। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी ननद इस तरीके से आग लगाएगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो जब शादी हो जाता है ना तो उतना ही अच्छा लगता है मैके में इंटरफेयर, जितना तक अच्छा लगता है। अभी शादी में ये लोग एक एक महीना कौन रहता है दोस्तों? मानते हैं कि चलो ससुराल है, एक दामाद होकर पूरे किचन में घुसा पड़ा रहता है। एक तो होता है ना कि चलो भाई दामाद को एक जगह दे दिया जाता है कि आप यहाँ पर बैठोगे, आपकी इज्जत होगी, चाय पानी दिया जाएगा, हर चीज़ दिया जाएगा। लेकिन वंदना के पति को जरा भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। मतलब कुछ भी खाना बन रहा है किचन में, बड़ी भाभी बना रही है, मतलब कैमरा लेकर उनके मुंह पर लगे रहना है। कंटेंट के लिए इतने भूखे नंगे और छिछोरे बने रहते हैं ना कि पैसे के लिए, अरे काम कर लो यार, कोई अच्छा सा काम कर लो तुम लोग। इतना व्यूज के लिए क्या मरना है? एक एक पॉइंट मतलब। और ये बता रही हैं वंदना जी कि इतना हम परेशान रहते हैं, इतना मेरा वो प्रमोशन के लिए आता है, इतना कि मैं बार बार सीढ़ी चढ़ती हूँ उतरती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसी परेशानी के लिए तो इतना आगे बढ़े हो तुम लोग भाई। जब प्रमोशन के लिए आता है तो वो प्रमोशन के लिए अपने से तो भेज नहीं दे रहा है भाई। कुछ उसका प्रमोशन करवाना है, चाहे मीशो हो, चाहे मित्रा हो, चाहे कुछ भी, तो एक नौकर रख लो ना। अगर बहुत पैसे वाली हो तो एक नौकर रख लो, वो नीचे जाता रहेगा और वो लाता रहेगा सामान, जो प्रमोशन के सारी चीज़, साड़ी चाहे जो भी आ रहा है।
मतलब इतना गाथा गा रही हैं कि इतनी बड़े आदमी हो गई हैं, इतनी बड़े आदमी होंगे कि किट्टो को फेल कर दिए हैं। मतलब तीनों बहनों में इतना ये बंतु टाइप की है ना, इसी वंदना से ही हमेशा कोमल से क्यों लड़ाई होता है, क्यों नहीं किट्टो से होता है, क्यों नहीं पूनम से होता है, क्यों वंदना ही बीच में पड़ी रहती है। इसको क्या पड़ी रहती है? अपना ससुराल देखो, अपना घर देखो। किट्टो के घर तो आए दिन पड़ी रहती हो, आए दिन पड़ी रहो। तो बहन है तो समझ में आ रहा है, चलो भाई कुछ नहीं कहती है। अगर देवरानी रहती, दूसरे के घर से आई रहती ना, तो पता चल जाता है। तो थोड़ा भौजाई पर रहम करो। भौजाई ने तो साफ कह दिया भाई कि हम तो अपने खाने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, हम दूसरे को कहाँ से खिला सकते हैं, हम तो खुद ही गरीब हैं, मेहनत करते हैं तभी 2 रोटी का जुगाड़ होता है, तभी हम अपने लिए खा पाते हैं। तो हम मेहनत करते हैं, ना हम किसी का कॉपी करते हैं, ना हम किसी के चक्कर में रहते हैं। तो झूठ मूठ का आप लोग चक्कर में उनके रहते हो। और ये जो वंदना के पति हैं, थोड़ा तो अपने पत्नी पर कंट्रोल किया करो भाई कि हमारी पत्नी कर क्या रही है मायके में, मायके से इतना विद्रोह क्यों करा रही हो, रिश्ते में इतना खटास क्यों, बार बार नीचे गिराना, बार बार उसी के लिए, मतलब कोमल के पीछे ही पड़ गई है, जैसे उसको जीने नहीं दे रही है भाई। वो अपना अलग बना खा रही है, ये लोग अलग बना खा रही हैं। तुम रहो भाई दोनों बहन एक। कोमल को अलग कर दो, अलग कर ही दियो, पूरी फैमिली से अलग करवा रहे हो तुम लोग का जिस तरीके से। मतलब एक होता है ना कि बेटियां अगर घर में आ जाए मायके में, तो वो बिल्कुल भौजाइयों के नज़र से कभी ना कभी, आज कोमल के नज़रों से उतरी हैं, कल संजना के नज़र से उतर जाएंगी, कल बड़ी भौजाई के। भाई इसका तो यही काम है, आग लगाने वाला। आने वाले दिनों में तीनों देवरानी जेठानी एक हो जाएंगी, तब इनको पता चलेगा कि अरे मैंने तो कितना गलती कर दिया, एक दूसरे में फुटमत डालने का काम कर, मतलब एक शकुनी का काम किया। तो थोड़ा संभल जाओ। सभी को अपने आराम से जीने का अधिकार है, सभी जी रहे हैं। उसके मायके को लेकर सोशल मीडिया पर चीज़ें लाना, ये क्या सही है? अगर उसकी बेइज्जती होगी तो क्या, अगर भौजाई की बेइज्जती होगी तो क्या ननद की बेइज्जती नहीं होगी? बहुत सारे पब्लिक कह देंगे कि अरे इसकी भौजाई की तो बहन ने ऐसा किया, इसकी भौजाई के तो इसमें आपका भी तो नाम आएगा, आपका भी तो नाम आएगा। थोड़ा सोचो कि इस तरीके से रिश्ता नहीं चलता है, वो अपनी ही है। तो आप लोग अपने भाई का भी तो हो ही नहीं हो, तो भाई तो कोमल का क्या होगी? सच में उसने एक टाइटल लिखा है, जो अपने खून का नहीं होगा वो क्या मेरा होगा। बात तो उसने 100% की है, और 100% की जवाब भी देती है, और इसी लायक ये हैं भी। वंदना ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, मायके में इनका पता नहीं क्या लेना देना रहता है, इतना क्या कर देती हैं कि पूरे मायके में खरमंडल मचाए रहती हैं। अपना घर देखो न, अपने सास ससुर को प्यार करो, थोड़ा कुछ दिन अपने सास ससुर को ले आकर अपने पास रखो ना। वो नहीं सेवा कर रही है कोमल, भाई उसके पास आएंगी, उसकी सास तो सेवा करेगी कि नहीं करेगी, ये उनके पर छोड़ दो ना, उनकी फैमिली पर छोड़ दो। और ये अपनी सास ससुर कर ला कर रखो भाई, सेवा करके दिखाओ कि हाँ हम कितना सेवा करें। जब खुद को अच्छा काबिल बनाओ ना, तब दूसरे पर उंगली उठाओ। अपने तो भाई जब एक उंगली दूसरे पर उठाओगे तो 3 उंगलियां तो अपने तरफ आएंगी ना। मतलब एकदम, मतलब इनके पति जो हैं डी के, एकदम वंदना जी अगर कहेंगे कि आम को कहेंगे कि इमली है, तो इमली ही बोलेंगे, इमली एकदम एलेक्सा का काम हो, वो भी एलेक्सा का ही काम। वंदना जी नहाने जा रही हैं, वंदना जी ने कपड़ा पहन लिया, वंदना जी शूट करने जा रही हैं, वंदना। अब वंदना क्या क्या रायता फैला रही हैं, ये क्या उनको नहीं दिखाई दे? थोड़ा तो समझाओ अपनी बीवी को। हमेशा किसी, मतलब अगर सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं रहती तो हम नहीं बात करते, लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये चीज़ें आई हैं तभी सभी बात कर रहे हैं, सभी रिएक्शन वाले बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सारे रिएक्शन वाले वंदना को दोषी करार दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कमेंट आपने अपना देखा? कोमल का कमेंट देखा? नहीं ना? तो थोड़ा कमेंट पढ़कर भी तो सुधार लाओ भाई, बार बार क्यों कोमल के पीछे पड़े रहते हो? यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। लड़कियों को मतलब जब शादी हो जाता है तो ऐसा बनाकर रखना चाहिए मायका में कि उसकी इज्जत बरकरार रहे। ऐसा मत अपने देवरानी जेठानी, अपने भौजाइयों में फुट मत डाल दो कि कभी
कहेगी, वो वाली भी भौजाई कभी कहेगी कह रही इसका तो यही काम है, ये तो पूरा आग लगावन है। तो आग में घी डालना बंद कर दो। थोड़ा सा किट्टू से भी सीख लिया करो। किट्टू ज़्यादा किचपिच नहीं करती है, अमित ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं, लेकिन ये दोनों पति पत्नी जितना हद मचाए थे लोग दीपक जायसवाल के शादी में, मतलब क्या रायता फैलाते। एक उसके सुहाग रात का एक वीडियो नहीं आया, बाकी तो उसको नंगा करके नचवा के संजना को, मतलब इस तरीके का कौन कंटेंट तैयार करता है भाई। कोई कंटेंट छूटना नहीं चाहिए। 1 महीना बाद अगर संजना कोई नया काम करेगी तो हम 1 महीना तक रहेंगे। वो विदाई होकर चली गई, फिर भी वहीं पे ये लोग पड़े रहे। विदाई होकर आएगी, वो मिठाई लाएगी, तब हम उन लोग वो मिठाई लेकर जाएंगे। इतना भी क्या मैके में डेरा डालना है। मैके में उतना ही रहो जितना इज्जत भौजाइयाँ कर सके। माता पिता जीवन भर नहीं रहते हैं, लेकिन भौजाइयों से इतना विद्रोह क्या करना है। इतना रिश्तों को इस तरीके से नहीं निभाया जाता है। हमेशा हम लोग देखते हैं कि कोमल को लेकर, कोमल क्या गुनाह कर दिया। लव मैरिज कौन नहीं करता। अगर लव मैरिज किया तो उसने बताया ना कि अरेंज मैरिज भी हुई थी। मतलब वो लव मैरिज एक होता है कि चलो कोर्ट में शादी हो गई बिना दान दहेज का, लेकिन पूरी तरीके से बारात गई थी, दान दहेज हर चीज़ ले देकर आई थी। किससे कम है? संजना से कम है क्या? संजना को भी ये लोग, मतलब वो आई थी नाचने वाली, जो आती हैं लोग नाचने के लिए, किन्नर लोग, तो किन्नर माता के सामने क्या बोल रहे हूँ भाई। किन्नर लोग आती हैं डांस करने, भाई नाचने आती हैं, कोई शुभ काम होता है तो भाई उनका आशीर्वाद लेता है इंसान, लेकिन उनके सामने भी ये कहे कि मेरी भाभी गरीब घर से है, कुछ मिला ही नहीं है कि हम लोग क्या दें। मतलब वो नई नवेली भाभी है, 4 दिन की आएगी, क्या उसको नीचा गिराया इन लोगों ने। मतलब वो गरीब घर से है, मतलब ये डीके कह रहे थे कि वो गरीब घर से आई है ना, मतलब उसको इतना जलील किया गया, इतना जलील किया। क्या भी वो सोचती होगी, क्या सोच। अभी साड़ी मिला है संजना को, मतलब सबसे बुरा साड़ी क्या दिया है किट्टू ने, लग रहा है उतरन दिया है। कमेंट में सारे लोग कह रहे थे कि सबसे खराब साड़ी किट्टू ने दिया है। वही ये क्या कहते हैं, कोमल ने कैसा साड़ी दिया था, सभी लोगों ने देखा ना। ऐसा नहीं कि हम लोग वीडियो नहीं देखते हैं, केयर नहीं करते हैं, हर बात नोटिस की जाती है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और मैं हर एक ननद के रूप में सभी से यही मतलब एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमेशा अपना बनाकर, अपना इज्जत बना के रहो, तभी मायके में इज्जत मिलता है, तभी मायके में इज्जत मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।